अरे ये शीतल, क्या कर रही है? जल्दी आ। मेकअप कर रही हूँ माँ, आती हूँ। शीतल मेकअप करने के बाद बाहर आई। उसकी माँ पहले से ही बाहर इंतजार कर रही थी। दोनों मंदिर जाने वाले थे। मेकअप करने में कितना टाइम लगता है बेटी? टाइम लगता है माँ, आप नहीं समझोगे। हाँ हाँ, मैं तो बुढ़ी हो गई हूँ, मैं कैसे समझूंगी। लेकिन बेटी, घर का कामकाज भी तो सीखना पड़ेगा, नहीं तो ससुराल जाके क्या करेगी? हाँ, वहाँ भी मेकअप ही करूंगी माँ, मैं तो एक ब्यूटी पार्लर खोलूंगी। अच्छा, और घर का काम कौन करेगा? नौकरानी रख दूंगी। ब्यूटी पार्लर से बहुत पैसा आएगा, बहुत अच्छा मेकअप करती हूँ मैं। और अगर तेरी सास ने तुझे काम नहीं करने दिया तो सास बदल लूंगी। तू भी न बेटी, कुछ भी बोलती है। अब चलो माँ, देर हो रही है। शीतल और उसकी माँ मंदिर चली गई। मंदिर में पंडित जी दोनों को बहुत अच्छी तरह से पहचानते थे। अरे मंजू बहन, बेटी जवान हो गई है, शादी वादी करवाओगी कि नहीं? हाँ पंडित जी, आपकी नजर में कोई अच्छा लड़का है क्या? है ना, मैं फोटो लेकर आता हूँ घर, उसी बहाने शीतल बेटी के हाथों का चाय भी पी लूंगा। पंडित जी शाम को एक लड़के का फोटो लेकर घर आए। लड़के का फोटो देखकर शीतल शादी के लिए मान गई। लड़के का नाम मुकुंद था और वो किराने की दुकान चलाता था। और 1 महीने के अंदर शीतल की शादी हो गई। ससुराल को लेकर हर लड़की की तरह शीतल के मन में भी बहुत सारे सपने थे, लेकिन हर लड़की की तरह शीतल के सपने भी टूटने वाले थे। शीतल की सास का नाम बिमला था और वो बहुत खड़ूस थी। बिमला ने शीतल से कहा, बहू, इस घर में हम 4 लोग हैं, मैं, मेरा पति, मेरा बेटा और मेरी बेटी, तुम्हें मिलाकर 5। हर रोज 5 लोगों के लिए खाना बनाना पड़ेगा। खाना? लेकिन मुझे तो खाना बनाना नहीं आता। क्या खाना बनाना नहीं आता? पंडित जी ने तो कहा था कि तुम अच्छी संस्कारी और सुशील लड़की हो। हाँ माँ जी, वो तो मैं हूँ। क्यों, सुशील लड़की होने के लिए खाना बनाना जरूरी है क्या? अरे अरे अरे, ये देख बेटा, तेरी बहू घर आते ही मुझसे जबान लड़ा रही है। इसे खाना बनाना भी नहीं आता। पंडित जी ने रिश्ता भेजा था, इसीलिए हमने ज्यादा पूछताछ ना करके ही शादी फाइनल कर लिया, लेकिन हमारे साथ धोखा हो गया है बेटा, धोखा हो गया है। अरे ये तो गजब बात हो गई। मैंने खाना बनाना नहीं सीखा, लेकिन मुझे कुछ और काम आता है। शीतल के ससुर ने पूछा, क्या काम आता है तुम्हें? मुझे ब्यूटी पार्लर का काम आता है। मुझे मेकअप करना बहुत अच्छा लगता है और मैं एक ब्यूटी पार्लर भी खोलना चाहती हूँ। क्या ब्यूटी पार्लर खोलना चाहती हो? हाय हाय हाय, ये कैसी बहू लाई मैं, ये तो बाहर काम पर जाना चाहती है। शीतल समझ गई कि इस घर में उसका सपना पूरा नहीं हो सकता। शाम को जब शीतल रसोई में खाना बनाने की कोशिश कर रही थी, तभी वहाँ उसकी ननद पल्लवी आई। भाभी लाइए, मैं आपकी मदद कर देती हूँ। अरे ननद जी, बहुत बहुत धन्यवाद, मुझसे तो ये हो ही नहीं रहा था। बस वो माँ को मत बताना, वो सुनेंगी तो मुझ पर गुस्सा करेंगी। एक बात पूछूं पल्लवी, कि तुम्हारे घर वाले मेरे ब्यूटी पार्लर में काम करने की बात सुनकर चिढ़ क्यों गए? ये सब पुराने ख्यालात के लोग हैं भाभी, आप और हम मॉडर्न हैं, हमारे ख्यालात इनसे नहीं मिलेंगे। सच बताऊं भाभी, मुझे भी ब्यूटी पार्लर खोलने का बहुत शौक है, लेकिन मुझे मेकअप नहीं आता अच्छे से। अरे वाह, चिंता मत करो, मैं सिखा दूंगी तुम्हें सब कुछ, और फिर दोनों मिलकर ब्यूटी पार्लर खोलेंगे। एक तरफ से बदसूरत लड़कियों को घुसाएंगे और दूसरी ओर से उन्हें खूबसूरत बनाकर निकालेंगे। पल्लवी शीतल के पास छुप छुप कर मेकअप का काम सीखने लगी। पल्लवी बाहर कॉलेज ट्यूशन जाती थी, उसकी काफी जान पहचान थी। एक दिन पल्लवी ने शीतल से कहा, भाभी एक शादी का काम है, करोगी? अच्छा खासा पैसा मिलेगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, घर पर कुछ बहाना बनाना पड़ेगा। घर पर बहाना बनाकर शीतल और पल्लवी शादी में मेकअप करने चली गईं। उन्हें अच्छा खासा पैसा मिला। लड़कियों को शीतल का काम इतना पसंद आया कि उन्होंने खुश होकर एक्स्ट्रा पैसे भी दिए। कुछ ही दिनों में मैं ब्यूटी पार्लर खोलूंगी, आ जाना सभी। इसी तरह शीतल छुप छुप कर शादियों में मेकअप का काम करने लगी। धीरे धीरे पैसा जमा करके उसने एक छोटा सा ब्यूटी पार्लर खरीद भी लिया। अब बस सामान खरीद कर ब्यूटी पार्लर का काम शुरू करना था। लेकिन तभी यह खबर बिमला के कानों में पहुंच गई। क्या तुमने ब्यूटी पार्लर खोला है? हमारे घर की बहू होकर बाहर काम पर जाना चाहती हो? हाँ, हमने बार बार मना किया था ना, करम जली। मुकुंद ने शीतल को एक थप्पड़ मारा। शीतल नीचे गिर पड़ी, उसका सर दीवार से टकरा गया और उसकी मौत हो गई। अरे बेटा, ये क्या किया तूने? मार कैसे डाला? मैं तो सिर्फ थप्पड़ मारना चाहता था, लेकिन ये क्या हो गया? जल्दी बॉडी को छिपा दो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। तीनों ने शीतल की बॉडी को उसी ब्यूटी पार्लर के नीचे जमीन में दफना दिया। पल्लवी घर लौटकर भाभी को ढूंढने लगी तो बिमला ने कहा, भाग गई है वो, अब से इस घर में उसका नाम भी मत लेना। लेकिन अगले ही दिन अचानक से मुकुंद की दुकान पर आग लग गई।
अचानक से कमाई का एकमात्र जरिया बंद हो गया। ये पापी पेट लोगों से क्या क्या करवाता है। भूख के मारे बिमला को उस ब्यूटी पार्लर की याद आई। पल्लवी बेटी, तुझे भी थोड़ा बहुत मेकअप आता है ना, जा तू ब्यूटी पार्लर चला। लेकिन माँ, मुझे अच्छी तरह से नहीं आता है। अरे तू 2-3 दिन जा तो सही, सब कुछ सीख जाएगी। पल्लवी ब्यूटी पार्लर में गई, लेकिन उसका हाथ कांप रहा था। उसे ज्यादा कुछ आता भी नहीं था, इसीलिए वो बहुत ज्यादा टेंशन में थी। तभी एक औरत आई। तुम बाल काट सकती हो ना? मेरे बाल ठीक से काट दो, मुझे शादी में जाना है। वो औरत बैठ गई, लेकिन पल्लवी ने डर के मारे कैंची पर हाथ भी नहीं दिया। उस औरत ने आंखें बंद कर ली। तभी पल्लवी ने देखा अचानक से कैंची अपने आप हवा में तैरने लगी और वो कैंची अपने आप ही उस औरत के बाल काटने लगी। अरे ये क्या, ये जादू कैसे हो रहा है? बाल कटने के बाद वो कैंची अपनी जगह पर वापस आ गई। वो औरत बड़ी खुश हुई। अरे वाह, बहुत अच्छा काटा है, ये लो पैसे। पैसे देकर वो औरत चली गई, लेकिन पल्लवी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो हैरान थी। तभी उसके सामने शीतल की आत्मा आई। पल्लवी, हैरान मत हो, वो मैं थी। मुझे पता था कि तुम घबराई हुई थी, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आई। मैं इसी जमीन के नीचे हूँ पल्लवी। शीतल की आत्मा ने पल्लवी को सब कुछ बताया और उसे इस मर्डर का बदला लेने के लिए कहा। पल्लवी ने पुलिस में खबर की। बिमला, उसके पति और मुकुंद को अरेस्ट किया गया। पल्लवी अकेली उस घर में रहने लगी और ब्यूटी पार्लर चलाने लगी। शीतल की आत्मा उसी ब्यूटी पार्लर में रह गई, क्योंकि वही उसका सपना था और वही जादुई तरीके से लोगों का मेकअप करने लगी। पल्लवी की अच्छी खासी कमाई होने लगी और शीतल भी खुशी खुशी अपना सपना पूरा करने लगी।